Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 6.3 from the chapter triangles and its property. So before that, let's understand some properties of triangle. So first we have the angle sum property of the triangle. So angle sum property of triangle क्या होता है? The total measure of three angle of a triangle is 180 degree. यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 degree. Okay, so angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. So ये हमने previous class में भी पढ़ा है. Next is a triangle is said to be equilateral if each one of its sides has the same length. तो एक equilateral triangle क्या होता है? अगर सारी sides same length की है. Okay, in an equilateral triangle each angle has measure 60 degree. और इसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि इक्वल तो होते ही हैं, प्लस सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के. ओके, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड थर्ड वन इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल मेजर. सो बेस क्या होता है? बेस इज दिस साइड. ओके, द साइड विच इज नॉट इक्वल टू द अदर टू साइड्स. ओके, तो ये हमारी साइड बेस साइड होती है. इस साइड के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. राइट, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC. इसमें AB इज इक्वल टू AC है. दीज टू साइड्स आर इक्वल. ओके, सो जो ये थर्ड साइड है ये साइड होगी बेस साइड, और इसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल B एंड एंगल C, दीज टू एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर. यानी कि हम कह सकते हैं कि AC के सामने वाला एंगल और AB के सामने वाला एंगल, ओके, जो दोनों इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स आपस में भी बराबर होते हैं. ओके, सो इफ AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. ओके, सो दिस इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. सो हमें अननोन x को फाइंड आउट करना है. तो ये जो एक्सरसाइज 6.3 है ये हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगी. सो फर्स्ट पार्ट इज गिवन इज ट्रायंगल ABC एंड द इंटीरियर एंगल 50 एंड 60 डिग्री एंड वन एंगल इज अननोन दैट वी हैव टू फाइंड. सो कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंगल सम property, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. So write the value of given angles. So angle A is x plus angle B is 50 degree and angle C is 60 degree is equals to 180. अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. x को फाइंड आउट करेंगे. x प्लस 50 प्लस 60 इज 110 डिग्री एंड इक्वल्स टू 180. ओके, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बाय ट्रांसपोजिंग 110 टू द राइट हैंड साइड. तो 180 माइनस 110 हो जाएगा 70 डिग्री. ओके, सो x की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री. और इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तीनों का सम कितना होता है? 180. सो 50 प्लस 60 इज 110 प्लस 70 इज 180. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. x इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, सेकेंड पार्ट, given is this triangle PQR where Q angle is 30 degree, P is given 90, यानी कि परपेंडिकुलर दिया है, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होगा. नाउ R is X, तो X हमें फाइंड आउट करना है. सो सॉल्व करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. We know that angle P plus angle Q plus angle R is equals to हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. P हमारे पास 90 डिग्री राइट एंगल है तो 90 डिग्री आएगा, प्लस Q इज 30 डिग्री एंड R इज X इज इक्वल्स टू 180. नाउ यहाँ से 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री प्लस X इज इक्वल्स टू 180. और यहाँ से X को फाइंड आउट करेंगे कैसे? बाय ट्रांसपोजिंग. सो 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री. ओके, नाउ
Fourth part is we have given this triangle and one angle is given 50 degree and other two angles are x x. So कैसे find out करेंगे? Again solve करेंगे by angle sum property of triangle. So we know that angle 50 degree plus x कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम 180. यहाँ से 50 प्लस x एंड x कितना हो जाएगा? 2x. ओके, एंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और यहाँ से 50 को हम ट्रांसपोज कर देंगे. सो वी हैव 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री. ओके, और 2x है. सो यहाँ से दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी हैव x इक्वल्स टू 130 अपॉन 2 दैट इज 65 डिग्री. ओके, यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 65 एंड इसकी भी 65 डिग्री. ओके, सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. सो हमारे पास अननोन x और y हैं, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके, सो फर्स्ट इज वी हैव गिवन दिस ट्राइंगल, we have given this angle as x, this is angle 50, this is angle y. Now with y there is an exterior angle that is of 120 degree. okay, so हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे? To solve these questions you must know the rule of linear pair and the angle sum property. okay, so in this question we can see that y and 120 degree both are linear pairs. okay, so if they are linear pair that means the sum of y plus 120 will be 180. okay, so यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. so the sum of linear pair is 180 degree. that means y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज 60 डिग्री. ओके, नाउ y की वैल्यू 60 है, 50 है हमारे पास यहाँ पे. तो थर्ड इंटीरियर एंगल x क्या हो जाएगा? दैट विल बी फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी. सो x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हाउ? बाय angle sum property. okay, so by angle sum property we have written x plus 50 plus 60 that is 180. so यहाँ से हमारे पास x plus 50 plus 60 is 110 is equals to 180 degree. okay, so यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 और यहाँ पर से 110 ट्रांसपोज हो जाएगा टू द राइट एंड दैट विल बी 70 डिग्री. ओके, यानी कि x is equals to 70 and y is equals to 60 degree we have as an answer. okay, second part of this question is we have given this angle as 50 degree, this is y and this is x. now on above the y we have given a vertically opposite angle to y that is 80 degree. remember it is not a exterior angle. ये exterior angle क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर ट्राइंगल से नहीं लगा हुआ है. ओके, ये दो रेज है जो इस एंगल को बना रही हैं. ओके, अगर ये 80 का एंगल ये पूरा यहाँ से कवर होता है और इस ट्राइंगल पे टच हो रहा होता है तो ये एक्सटीरियर एंगल माना जाता है. ओके, नाउ 80 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इस एंगल को बना रही है 80. सो 80 के ऑपोजिट में y है. ओके, सो दोनों हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. दैट मीन्स अगर ये 80 है तो y भी 80 के इक्वल होगा. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो y इज 80 और y हमारे पास 80 आ जाएगा. दैट मीन्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो वी विल सॉल्व इट. y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके, यहाँ से बगल में आप इसका रीजन लिख सकते हो बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, नाउ y हमारे पास आ गया है. सो वी कैन राइट हेयर x प्लस 50 प्लस y इज 80 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. y
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो यहां से हमारे पास हो जाएगा x प्लस 80 प्लस 50 इज 130 डिग्री इज इक्वल टू 180, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 हो जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। ओके, सो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर। सिमिलरली आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाई हैं ये इस चैप्टर में और इससे पहले चैप्टर में, अगर ये आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट? नाउ all the other part of this question you have to do yourself. I'm just going to show you how will you solve those questions. Okay, so इसका थर्ड पार्ट आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास दिया है x y, x आपका एक्सटीरियर एंगल है, y इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर से सबसे पहले हम y को फाइंड आउट करेंगे। हाउ? बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 50 प्लस 60 दैट इज 180, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 50 प्लस 60 इज 110, y की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। ओके, सो 70 डिग्री अगर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है तो हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? बोथ x एंड y आर लीनियर पेयर। ओके, सो लीनियर पेयर है तो हम 180 से y की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा, यानी कि 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और यहाँ से हम वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव x y एंड दिस इज 30 डिग्री और x के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 60। ओके, यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाया है 60, तो यानी कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ दिस इज 60 सो x इज इक्वल टू इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दैट इज x भी हमारे पास 60 आ जाएगा। सो यहाँ से x आ जाएगा 60, x हमारे पास 60 है तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स हमें पता है। तो थर्ड एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो 60 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस x और y के ऑपोजिट में है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो y हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, और x दिया है तो ये हमारे पास 90 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 180 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एंगल सम वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंगल सम क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों x हैं, x और x ऐड हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये हो जाएगा 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, एंड यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, 90 को यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी कि ईच ऑफ दीज एंगल आर 45 डिग्री। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव गिवन अ ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल इज x। ये एंगल हमें नहीं पूछा है, ओके, पर ये हमें चाहिए होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ये एंगल एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है टू दिस एंगल, सो ये भी x है, और ये वाला एंगल हमें y दिया है और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट टू y इज अगेन x। तो हमें फाइंड आउट करना है ये x एंगल और ये y एंगल। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करेंगे, अगर ये x है तो हम इसको भी x मानेंगे, ये x है तो हम इसको भी x मानेंगे। ओके, y these आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? नाउ दिस इज y एंड दिस इज x, तो y को भी हम x मानेंगे। क्यों? क्योंकि y x के इक्वल आ जाएगा एंड दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो y इज इक्वल टू x। नाउ x प्लस x, इन तीनों एंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। सो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे दैट y इज इक्वल्स टू x, y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, नाउ
x प्लस एक्स इज 180, सो यहाँ से 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 180, तीनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60. ओके, नाउ x की वैल्यू 60 है तो यानी कि ये वाला भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, और y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x दैट इज 60 डिग्री. सो y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ओके, इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. सो स्टूडेंट, you have to do all these questions in your notebook and practice them well. So I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.